गुड मॉर्निंग मित्रों। आज वायस का कुछ भाग बचा है, एक दो नियम आज आपको हम वो भी समापन कर देते हैं। उसके बाद डायरेक्ट इनडायरेक्ट कल पढ़ाया जाएगा। देखिए, कुछ सेंटेंस कुछ एक्टिव वॉइस इस प्रकार से आएंगे तो बनाएंगे कैसे। देखिए, पहले क्या है, एक क्या है सब्जेक्ट, पहले क्या है सब्जेक्ट, और फिर इसके बाद क्या है मेन वर्ब, क्या है वर्ब, क्या है भैया वर्ब, फिर क्या है प्रीपोजिशन, फिर क्या है प्रीपोजिशन, प्रीपोजिशन, फिर क्या है ऑब्जेक्ट। अगर ऐसे सेंटेंस आए तो उसे कैसे बनाएंगे, तो आप लिखेंगे क्या, एक्टिव वॉइस में लिखेंगे। पहले एक्टिव वॉइस में आप क्या लिखेंगे, सबसे पहले हमें एक्टिव वॉइस में क्या मिलेगा, सबसे पहले हमें कर्ता मिलेगा। क्या मिलेगा, कर्ता। उसके बाद ऑक्सिलरी वर्ब बोल सकते हैं, इज एम आर वाज वेयर आएगा तो इसे क्या बोल सकते हैं, ऑक्सिलरी वर्ब। क्या बोल सकते हैं भैया, ऑक्सिलरी वर्ब। और ऑक्सिलरी वर्ब बोल सकते हैं, और प्लस क्या है प्रीपोजिशन, प्रीपोजिशन, और प्लस क्या है ऑब्जेक्ट। थोड़ा और नीचे लिख देते हैं, जैसे देखिए एक्टिव वॉइस, एक्टिव वॉइस सबसे पहले हम लिखेंगे सब्जेक्ट, सबसे पहले क्या लिखेंगे सब्जेक्ट, इसके बाद क्या लिखेंगे ऑक्सिलरी वर्ब, ऑक्सिलरी वर्ब। ऑक्सिलरी वर्ब में क्या होता है सहायक क्रिया, जो आप लोग हेल्पिंग वर्ब बोलते हैं। और फिर इसके बाद क्या है, उसके बाद क्या है प्रीपोजिशन, उसके बाद क्या भैया प्रीपोजिशन, प्रीपोजिशन, फिर क्या है ऑब्जेक्ट। ठीक, अब आप ध्यान से मेरी बात को समझने की कोशिश कीजिएगा। हमें बनाना क्या है पैसिव वॉइस, हमें बनाना क्या है पैसिव वॉइस। तो पैसिव वॉइस में सबसे पहले क्या चाहिए ऑब्जेक्ट, सबसे पहले क्या चाहिए ऑब्जेक्ट, फिर उसके बाद क्या चाहिए हमें ऑक्सिलरी वर्ब, फिर उसके बाद क्या चाहिए हमें ऑक्सिलरी वर्ब हो गया, फिर उसके बाद हमें क्या चाहिए भैया मेन वर्ब, फिर उसके बाद हमें क्या चाहिए मेन वर्ब। तो आपने तो मेन वर्ब लिखा ही नहीं, ये मेन वर्ब ही है जिसे आप लोग ऑक्सिलरी वर्ब बोल रहे हैं, ये मेन वर्ब ही है। ऑक्सिलरी वर्ब भी लिख सकते हैं, मेन वर्ब भी लिख सकते हैं। मान लीजिए अगर ऑक्सिलरी वर्ब आ गया तो ठीक है, और मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म, और प्लस क्या लगाएंगे प्लस सब्जेक्ट, प्लस प्रीपोजिशन, प्लस प्रीपोजिशन, और प्लस प्रीपोजिशन के बाद क्या लगाएंगे प्रीपोजिशन प्लस क्या बताइए, प्रीपोजिशन के बाद आप क्या लगाएंगे प्लस सब्जेक्ट। ठीक, आप देखिए बढ़िया से पहले समझिए इसको। क्या लिखेंगे ऑब्जेक्ट प्लस ऑक्सिलरी वर्ब प्लस मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस प्रीपोजिशन प्लस बाई सब्जेक्ट, बाई का सब्जेक्ट हो गया ना, प्लस बाई और प्लस सब्जेक्ट। ध्यान से मेरी बात को समझने की आप कोशिश कीजिएगा। हमने जैसे कहा कि हमें पैसिव वॉइस बनाना है, तो पैसिव वॉइस में देखिए द जज सब्जेक्ट हुआ, इंक्वायर्ड ये मेन वर्ब बोलिए चाहे ऑक्सिलरी वर्ब बोलिए, हुआ एक ही चीज। ऑक्सिलरी वर्ब भी आ सकता है, देखिए ई आया है तो इसे ऑक्सिलरी वर्ब कहेंगे, नहीं तो वर्ब का काम करेगा। प्लस प्रीपोजिशन आया है, प्रीपोजिशन आया प्लस ऑब्जेक्ट। तो अगर हमें पैसिव वॉइस बनाना है तो क्या करेंगे, सबसे पहले ऑब्जेक्ट बनाएंगे। ऑब्जेक्ट क्या है द केस, ऑब्जेक्ट क्या है द केस। इसके बाद ऑक्सिलरी वर्ब, देखिए इंक्वायर्ड है मतलब क्रिया का सेकंड फॉर्म, मतलब पास्ट इंडेफिनिट तो वाज लगेगा, फिर इंक्वायर्ड, फिर उसके बाद इंक्वायर्ड हो गया, उसके बाद मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म। मेन वर्ब क्या है भाई
इंक्वायर्ड है, यही है, तो हो गया मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म हो गया। ऑक्सिलरी वर्ब लिए, देखिए ऑब्जेक्ट द केस है, ऑक्सिलरी वर्ब वाज हुआ, मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म इंक्वायर्ड हुआ, प्लस प्रीपोजिशन, प्रीपोजिशन क्या है, इनटू, और प्लस बाई, और प्लस सब्जेक्ट, सब्जेक्ट क्या है, द जज, लास्ट में फुल स्टॉप। सेकेंड नंबर देखिए आप, लिखा है हर फादर, हर फादर आपका सब्जेक्ट हुआ, हर फादर क्या है, सब्जेक्ट, इज क्या है, ऑक्सिलरी वर्ब, लुकिंग क्या है भैया, मेन वर्ब, लुकिंग क्या है, मेन वर्ब। तो आप ऐसे लिख सकते हैं, अगर थोड़ा इसे दूर लिखना चाहें तो आप ऐसे भी कर सकते हैं, सॉरी देखिए इसी में आप बना लीजिए, मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है और प्लस क्या है, प्रीपोजिशन, प्रीपोजिशन प्लस सब्जेक्ट है, ठीक, आप सही है। अगर हमें बनाना हो तो हर फादर इज लुकिंग आफ्टर हर, तो हर फादर, देखिए हर फादर सब्जेक्ट हुआ, इज ऑक्सिलरी वर्ब हुआ, लुकिंग आपका मेन वर्ब हो गया, और मेन वर्ब का कोई भी रूप हो, मेन वर्ब का कोई भी रूप हो, इसलिए मेन वर्ब में ना तो फर्स्ट लिखे ना तो फोर्थ लिखे ना तो 1 2 3 कुछ भी नहीं लिखे, मेन वर्ब लिखे, मेन वर्ब का कोई भी रूप हो सकता है, प्लस प्रीपोजिशन है, प्लस सब्जेक्ट क्या है आपका, ये ऑब्जेक्ट है, प्लस क्या है, ऑब्जेक्ट है। ध्यान से देखिए, सबसे पहले हमें क्या चाहिए, ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट क्या है, हर, ऑब्जेक्ट जब हर सब्जेक्टिव केस में लाएंगे तो क्या बनेगा, सी, सब्जेक्टिव केस में लाएंगे क्या बनेगा, सी। इसके बाद ध्यान समझिए, लुकिंग है, इज लगाए, तो मतलब ये क्या है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, प्रेजेंट कंटिन्यूअस क्रिया क्या है, इज बीइंग, लुकिंग, लुकिंग का थर्ड फॉर्म क्या होगा, लुक्ड होगा। फिर उसके बाद क्या लगाएंगे, मेन वर्ब थर्ड फॉर्म हो गया, प्रीपोजिशन, प्रीपोजिशन क्या है, आफ्टर, फिर उसके बाद बाई, फिर इसके बाद सब्जेक्ट, सब्जेक्ट क्या है, हर फादर, फुल स्टॉप। अच्छा, जो यूपी बोर्ड के स्टूडेंट है उनके लिए ये महत्वपूर्ण बहुत ज्यादा नहीं है, ये आप जब यूपी बोर्ड के अलावा वनडे एग्जाम देंगे उसके लिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। यूपी बोर्ड वाले बहुत ज्यादा मेहनत इस पर नहीं करेंगे, लेकिन हाँ ये पढ़ रहे हैं किसी न किसी काम का चीज, इसलिए मेहनत तो आपको करना ही पड़ेगा। चलिए और एग्जाम्पल बताते हैं, आप पहले इसे इसके साथ लीजिए, या तो नोट्स में लिखते जाइए साथ साथ, और साथ में नोट्स बनाते जाइए, बल्कि नोट्स को अपने हैंड राइटिंग से साथ ही साथ हमारे बनाते चलिए। वीडियो पॉज करके रोक कर आप बढ़िया से लिख लीजिए, उसके बाद फिर वीडियो प्ले कीजिए। इरेज करें, शी वाज सर्चिंग, शी वाज, एस ई ए आर सी एच आई, सर्चिंग, शी वाज सर्चिंग फॉर, फॉर हर लवर। देखिए भैया ध्यान से फिर समझने की कोशिश कीजिए, एक बार हम आपको फिर समझा रहे हैं। ये आपका क्या है, सब्जेक्ट, ये आपका क्या है, सब्जेक्ट, ये वाज, ये क्या है, ऑक्सिलरी वर्ब, देखिए सब्जेक्ट ऑक्सिलरी वर्ब, मेन वर्ब है, ये मेन वर्ब का कौन सा रूप है, चौथा रूप, फिर क्या है, प्रीपोजिशन, एक क्या है, प्रीपोजिशन, फिर ये हर लवर क्या है, ऑब्जेक्ट है। देखिए है, हमें पैसिव वॉइस बनाना, सबसे पहले हमें क्या चाहिए, ऑब्जेक्ट, सबसे पहले हमें क्या चाहिए, ऑब्जेक्ट, तो ऑब्जेक्ट इसमें क्या है भैया, हर लवर, हर लवर, वाज सर्चिंग है, मतलब कि पास्ट कंटिन्यूअस, तो वाज, और कंटिन्यूअस का नेम क्या है, बीई आई एन जी, बिंग, प्लस मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म, सर्च का थर्ड फॉर्म क्या होगा, सर्चड, सर्चड, प्लस प्रीपोजिशन क्या है, फॉर, और प्लस बाई, और प्लस सब्जेक्ट क्या है, सी का हर, फुल स्टॉप। इरेज करें,
एक लास्ट आपको फार्मूला बता दे रहे हैं, उसके बाद एक आपका द इन रह जाएगा। जैसे एक एग्जांपल पहले आप लिख लीजिए, दे इलेक्टेड हिम सेक्रेटरी। आप ध्यान से समझने की कोशिश कीजिएगा, बस जितना मैं आपको समझाए उससे ज्यादा आपको मेहनत नहीं करना है। दे मेड मेड हिम जनरल। आप ध्यान से समझने की कोशिश कीजिएगा जो चीज हम आपको समझाना चाहते हैं। देखिए भैया, ये तो आपका हुआ सब्जेक्ट, ये तो हुआ सब्जेक्ट। इलेक्टेड हुआ आपका मेन वर्ब, मेन वर्ब का कोई भी रूप हो सकता है। ये आपका हुआ ऑब्जेक्ट, ये आपका क्या है, कंप्लीमेंट। अच्छा, कुछ लोग ये सोचते होंगे कि ये कंप्लीमेंट है कैसे, कुछ लोगों के मन में ये चल रहा है कि इसे कंप्लीमेंट कैसे पहचानेंगे। देखिए भैया, कंप्लीमेंट हमें पहचानने के लिए अगर अगर कर्ता कर्ता ये करता है दे और सेक्रेटरी ये कंप्लीमेंट, अगर इसका और इसका तालमेल एक ही व्यक्ति है तब तो कंप्लीमेंट होगा, नहीं तो ऑब्जेक्ट होगा। देखिए, दे इलेक्टेड हिम सेक्रेटरी, वे उसे सचिव बनाए। देखिए, सेक्रेटरी मतलब सचिव, तो सचिव बना कौन, वे, तो मतलब ये क्या हुआ, कंप्लीमेंट। जब कर्ता से जब कर्ता से जब कर्ता से इसका संबंध होगा तो कंप्लीमेंट होगा, अगर कर्ता से संबंध नहीं होगा तो क्या बनेगा, ऑब्जेक्ट। दे मेड हिम जनरल, वे उसे जनरल 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 शब्द किसके लिए यूज किया गया, वे के लिए। किसके लिए यूज किया गया है, वे के लिए। इसलिए क्या बन गया भैया, कंप्लीमेंट। एक क्या है, कंप्लीमेंट। ये सब्जेक्ट है, दे क्या है, सब्जेक्ट, मेड है वर्ब, हिम क्या है, ऑब्जेक्ट, और जनरल क्या है, कंप्लीमेंट। ध्यान से समझने की कोशिश कीजिएगा एक्टिव वॉइस में कैसे आएगा। देखिए, एक्टिव वॉइस में सबसे पहले हमें मिलेगा सब्जेक्ट, इसके बाद हमें मिलेगा मेन वर्ब, मेन वर्ब का कोई भी रूप हो सकता है, और प्लस क्या मिलेगा, ऑब्जेक्ट, और प्लस क्या मिलेगा, कंप्लीमेंट। कंप्लीमेंट। और हमें बनाना क्या है, पैसिव। हमें बनाना क्या है, पैसिव। तो पैसिव में सबसे पहले हमें चाहिए ऑब्जेक्ट। देखिए, बहुत ज्यादा तो टफ है नहीं, बस आपको सोचने का फर्क है। आप ध्यान से अगर सोचेंगे पढ़ेंगे तो सब कुछ आपके लिए इजी है। प्लस हेल्पिंग वर्ब, प्लस मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म, और प्लस क्या होगा, क्या बचा है, प्लस क्या बचा है, कॉम्प्लीमेंट। कंप्लीमेंट, फुल स्टॉप। बाई सब्जेक्ट का यूज नहीं होगा। ध्यान से समझिएगा, बाई सब्जेक्ट का यूज क्यों नहीं होगा। हमने कहा कि दे और सेक्रेटरी जब एक ही व्यक्ति है तो किसी एक को हम लिख सकते हैं, जब ऑब्जेक्ट लिख दिया तो सब्जेक्ट क्यों कैसे लिखेंगे, ऑब्जेक्ट हमने लिख दिया तो यहाँ सब्जेक्ट नहीं लिखेंगे। हमने कहा दे और जनरल एक ही व्यक्ति है, तो हमने जब जनरल को पहले लिख दिया तो दे को क्यों लिखूं ना। ध्यान से समझने की कोशिश कीजिएगा। सबसे पहले हमें ऑब्जेक्ट चाहिए। ऑब्जेक्ट क्या है, हिम। हिम का सब्जेक्टिव केस क्या होगा, ही। हिम का सब्जेक्टिव केस क्या होगा, हिम। सहायक क्रिया के इलेक्टेड मतलब भी टू, मतलब पास्ट इंडिफिनिट, इसलिए क्या लगेगा, वाज। मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म, इलेक्टेड का इलेक्टेड, इलेक्टेड, और मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म हो गया प्लस कंप्लीमेंट। कंप्लीमेंट क्या है भैया, कंप्लीमेंट क्या है, सेक्रेटरी, सेक्रेटरी। दे मेड हिम जनरल, पहले ऑब्जेक्ट तो ही, वाज, फिर मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म मेड, फिर कंप्लीमेंट। कंप्लीमेंट क्या है भैया, कंप्लीमेंट क्या है, कंप्लीमेंट क्या है, कंप्लीमेंट क्या है, जनरल। आप इसे नोट कीजिए और हम बता रहे हैं। इरेज करें, चलिए इरेज करते हैं।
जैसे देखिए, बी मेड हिम कैप्टन। हमने कहा बी मेड हिम कैप्टन, ये बी मेड ही कैप्टन एक ही व्यक्ति है। तो सबसे पहले ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट क्या है? ही। मेड मतलब वाज, मेड कंप्लीमेंट, कंप्लीमेंट कैप्टन, फुल स्टॉप। आज आपका पैसिव वॉइस का द एंड हो गया। अब कल से आपका नरेशन चलेगा। नरेशन में आप फुल जज्बे के साथ आइएगा, बढ़िया से तैयारी करके। लेकिन एक चीज आप ध्यान से मेरी बात को समझिएगा, जो हमने आपको पहले ही दिन बताया था। पहले दिन में आपको क्या बताया था कि 12 टेंस आपका पूरा रेडी होना चाहिए। 12 टेंस अगर रेडी रहेगा तो ना तो आपके लिए पैसिव वॉइस टफ है और ना तो नरेशन। हम दोनों चीज आपके लिए बहुत ही इजी कर लेंगे। चलिए ठीक है, आप इसे नोट्स कर लीजिए। ओके, फिर कल मिलते हैं। ओके बाय।